हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता लगे क्या होगा कि SBI PO की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या हमारे बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तो मेजर अगर मैं बात करूँ तो 3 बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। पहली तो वैकेंसी में ही बहुत बड़ा चेंज हुआ है, दूसरा अटैम्प्ट्स में चेंज हुआ है और तीसरा डिस्क्रिप्टिव में चेंज हुआ है। उसके अलावा क्या क्या हुआ है वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ में बात करते हैं कि हमारी नोटिफिकेशन में क्या क्या आए हुए हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ क्या क्या हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ देखोगे तो 541 वैकेंसीज़ आई थी और इस साल जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 1500 हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग थ्री टाइम्स हुआ है। तो गाइस, अगर हम नॉर्मल बात करें तो पिछले साल 541 आई, उससे पिछले साल 600 वैकेंसी आई। तो लगभग 500 से 600 के बीच में ही आ रही थी और हम एक्सपेक्ट भी उतना ही कर रहे थे कि इस साल भी इतनी आएगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इस बार वैकेंसीज बढ़ के आई हैं। हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ठीक है। और अगर हम सेक्शन वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको वैकेंसीज बताऊँ तो टोटल वैकेंसीज जो हैं, रेगुलर वैकेंसीज 1446 बन रही है और बैकलॉग वाली 454 है। तो अगर आप एससी कैटेगरी की वैकेंसीज देखोगे तो 216 है, एसटी की 108 है, ओबीसी की 390 है, ईडब्ल्यूएस की 144 है और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 588। तो जितनी पिछली बार टोटल थी उतनी तो अनरिजर्व कैटेगरी की है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। SBI PO में इतनी ज़्यादा वैकेंसी मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो आप अच्छे से मेहनत करना गाइज, और एक स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं ले आऊँगी इसके ऊपर कि अभी हमें लास्ट के 1 मंथ में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो आपको टेंटेटिव डेट्स दिख जाएंगी कि कब से क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ऑनलाइन फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आज से ही आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 20 दिन चलेगी। 8 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइज़, अभी आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट मत करना, आप फॉर्म फिलिंग हफ्ता 10 दिन के बाद स्टार्ट कर देना, क्योंकि तब तक हमें कुछ आइडिया होना होता है। तो हो जाता है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है या फिर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, फॉर्म फिलिंग हमें कैसे करनी है, हमें क्या कुछ बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो इसलिए सब रिकमेंड करते हैं हफ्ता 10 दिन के बाद ही फॉर्म फिलिंग करना, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा, प्रीलिम्स का जो है हमारा अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और फिर मेंस का जो है वो हमारा सितंबर में हो जाएगा। लगभग वो भी सितंबर की मिड में होएगा, लग तो अभी ऐसे ही रहे, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें डेट वगैरह नहीं लिखी हुई है, ना मिड लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग, लेकिन जो आइडिया लगाया जा सकता है वो सितंबर के मिड में ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो साइकोमेट्रिक टेस्ट और जो इंटरव्यू वगैरह है, ग्रुप एक्सरसाइज है, वो सब अक्टूबर नवंबर में होंगे। तो हो सकता है अक्टूबर की लास्ट में हो या नवंबर की स्टार्टिंग में, और फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा दिसंबर में आ जाएगा। और जो प्री ट्रेनिंग वगैरह होता है PET, वो हमारा जुलाई में ही हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ में ही। उसके अलावा जो डेट दी गई है कि कौन कौन एलिजिबल है किस डेट पे, एज के हिसाब से जो लिमिट है वो क्या है हमारी 1 तारीख 4th मंथ, मतलब 1 अप्रैल 2026 से हमें काउंट करना है। हमारी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, तो ही हम एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी हैं, वो आप देख लेना। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल की, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह उनके लिए 10, 13, 15 इस साल से जो है, मतलब इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है एजेस का। तो आप लोग अच्छे से देख लेना नोटिफिकेशन में कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको रिलैक्सेशन मिली हुई है या नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो अगर आप ये बात करो कि आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो वो हम बात करेंगे। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए वो आपको टाइम दिया गया है कि आप सितंबर तक आपकी रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप अभी एग्ज़ाम दे भी रहे हो, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे, जून जुलाई में एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली, तो उस हिसाब से अगर आपका सितंबर तक रिज़ल्ट आ जाता है, 30 सितंबर 2026 तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप आइडिया लगा लेना कि तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा या नहीं, आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर देना, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ चांसेस है अटैम्प्ट
कि जब भी हम मेंस के लिए जाते हैं, जैसे मैंने प्री एग्ज़ाम दिया, उसके बाद अगर मैं मेंस में बैठी हूँ तो वो एज अ अटैम्प्ट काउंट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जिन्होंने भी पहले एग्ज़ाम दिए हैं, तो जो अटैम्प्ट्स के नंबर थे पहले वो 4 होते थे, मतलब आप सिर्फ 4 बार मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते थे, उसके अलावा आप नहीं दे सकते थे, ना फॉर्म फिल कर सकते थे। तो अभी क्या हो गया है कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है वो 4 से 6 कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं OBC, EWS और ये इन सब कैटेगरीज़ के लिए 9 कर दिए गए हैं अटैम्प्ट्स। पहले 6 होते थे इनके लिए, फिर 6 to 9 कर दिए गए। और जो बाकी की कैटेगरीज़ है SC ST, इन सब के लिए जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो प्री का एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम है। जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेजेस में होता है, आप सबको पता होगा, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट फेज़ होता है हमारा प्री, फिर होता है मेंस, उसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू के साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, ग्रुप एक्सरसाइज भी होती है, तो वो इंटरव्यू के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा प्री का जो पैटर्न है वो क्या है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स की, और क्वांट्स में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। और टाइम जो है सभी सेक्शंस के लिए आपको 20-20 मिनट ही लगते हैं, तो आपको इंग्लिश में अपनी स्पीड जो है काफ़ी फास्ट करनी पड़ेगी, तभी आप 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर हम आइडिया लगा जाए तो आधी मिनट होती है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंग्लिश में, तो आपको अच्छी खासी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्री का जो है बिल्कुल पैटर्न सेम है, हमारा जो लास्ट ईयर था वही इस साल है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है प्री के लिए। तो आप जैसे प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही प्रिपेयर करते रहना। उसके बाद अगर आप मेंस की बात करो सेकंड फेज़ की, तो वो जो हमारा एग्ज़ाम है वो होता है 3 घंटे का। उसके अलावा होता है उसके साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव, वो होता है हाफ एन आवर का। तो टोटल जो ये एग्ज़ाम हो जाता है मेंस, ये 3 घंटे 30 मिनट का होता है। इसमें अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करो तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं, उनके मार्क्स होते हैं 60, और टाइम जो मिलता है वो 50 मिनट्स मिलती हैं। DI और क्वांट्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और उसके लिए टाइम मिलता है आपको 45 मिनट्स। देन GA और बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स, टाइम होता है 45 मिनट्स। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर चेंज करे गए थे। लास्ट ईयर क्या किया गया था कि इंग्लिश के क्वेश्चन तो 40 आएंगे और उनके जो मार्क्स है वो सिर्फ 20 मिलेंगे। इसका मतलब 1-2 क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन सिर्फ हाफ मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश की वेटेज जो है प्री में बढ़ा दी गई थी और मेंस में घटा दी गई थी, तो ऐसा ही हुआ है, और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। आपको प्री मान सकते हो आप कि मेंस में आपके रीजनिंग की वेटेज थोड़ी सी कम है, लेकिन उसके साथ डिस्क्रिप्टिव भी तो है। डिस्क्रिप्टिव हमारा पहले 50 नंबर का आता था, अभी वो 30 नंबर का कर दिया गया है। पिछले साल हमारा वैसे लैंग्वेज घटा दी गई, वैसे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव उनको घटा दिया गया, और इस बार डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स भी घटा दिए गए। तो इंग्लिश की वेटेज जो है ये डाउन करते जा रहे हैं मेंस के अंदर, लेकिन प्री के अंदर हमारी ज़्यादा है तो बात वही इक्वली हो जाती है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इसमें जो है क्या हुआ है, अगर आप वैसे मार्क्स काउंट करो इंग्लिश के तो ऊपर 20 बन रहे हैं, नीचे 30 बन रहे हैं। 20 जो है नॉर्मल ऑब्जेक्टिव और 30 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों को मिलाओगे तो आप 50 हो जाएंगे, तो लगभग सेम ही हो गए। बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 60 और तो इंग्लिश में 50 हो गए, इतना ही फ़र्क है 10 मार्क्स का। तो आप इंग्लिश को लाइटली बिल्कुल मत लेना, इंग्लिश पे भी आप अपना पूरा फोकस करना, और डिस्क्रिप्टिव पे भी। डिस्क्रिप्टिव का क्या कुछ है, डिस्क्रिप्टिव में जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम ही है। इस साल भी पहले भी क्या होता था, ईमेल्स आती थी, सिचुएशन एनालिसिस आती थी, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब आता था। तो इस साल भी टॉपिक तो हमारे सेम है, सिर्फ वेटेज घटी है, ठीक है। तो ये जो मेजर चेंजेस है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट दिखता है तो मैं वो बता देती हूँ। जो हमारा इंटरव्यू होगा 3rd स्टेज, उसके अंदर क्या कुछ है, इंटरव्यू के अंदर ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स मिलेंगे, इंटरव्यू के 30, और टोटल मार्क्स होंगे इंटरव्यू के अंदर वो हमारे 50 रहेंगे। उसके अलावा मेंस के मार्क्स और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मार्क्स की जो अगर आप टोटल वेटेज देखो तो मेंस के हमारे जो टोटल मार्क्स बन रहे थे वो 230 बन रहे थे, तो 230 और ग्रुप एक्सरसाइज और जो इंटरव्यू के मार्क्स है वो 50, तो टोटल हमारे कितने हो गए 280। लेकिन जो लास्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो 100 में से आता है, तो इनके अंदर कुछ वेटेज दी जाती है, किस हिसाब से करेंगे वो, तो जो मार्क्स मिलते हैं, जो भी आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसको हाफ़ कर दिया जाएगा। 50 था, 50 का इन्होंने 25 कर दिया, और जो आपके मेंस में मार्क्स आए हैं उसको 230 का इन्होंने 75 कर दिया है। उसके बाद जो है जॉइनिंग, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में कुछ दिया हुआ है नीचे। इसमें क्या बोला गया है,
इसके अंदर एक बॉन्ड वैल्यू होगी 2 लाख की, मतलब अगर आप पहले ही जॉब छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे बैंक वालों को। और मिनिमम जो बॉन्ड का टाइम है वो 3 साल का, मतलब 3 साल तक आपको जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप पहले छोड़ना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपीज़ उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन सारी बातें हमने कर ली हैं, कुछ और दिखता है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। उसके अलावा नीचे सेंटर्स वगैरह दे रखे हैं, तो ऐसा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। बाकी सारा जो भी हम अगर फॉर्म फिलिंग हम खुद से करते हैं तो उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स का साइज़ वगैरह दे रखा है, नीचे नोटिफिकेशन में आप लोग चेक कर सकते हो। तो जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो 3 ही हुए हैं। एक तो अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, जनरल के 4 से 6 कर दिए गए हैं, और जो बाकी कैटेगरीज है उनके 6 से 9 कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है, 50 मार्क्स का होता था अब 30 का हो गया। उसके अलावा वैकेंसी जो है 541 से 1500 हो गई हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइज़, हमने पूरी जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है या फिर आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी है लेकिन आपको आती नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल दूँगी जब मैं फॉर्म फिल करूँगी। और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करो, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन भी आ गई है। कई बच्चों के साथ क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं होती तो उनके अंदर जोश भी नहीं आता पढ़ने का, तो वो ऐसे डल से बस नाम के पढ़ रहे होते हैं। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है। तो अब तो नोटिफिकेशन आ गई है, तो अब तो आप अपना पूरा 100% दो, 200% दो, ताकि आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाओ। प्री और मेंस दोनों को अच्छे से लेके चलो। प्री के लिए अभी मॉक टेस्ट के अलावा ज़्यादा कुछ मत करना, अगर आपका स्कोर सही बन रहा है तो, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर प्री एंड मेंस एग्जाम।